हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। आईटीआई के द्वितीय वर्ष के इंजीनियरिंग ड्राइंग के बदले हुए पैटर्न अनुसार जिसका क्वेश्चन बैंक अभी निमी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, उसके कुछ संभावित सवालों को हम इस सीरीज़ में करके देख रहे हैं। मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल ग्रुप की अलग अलग वीडियोज़ हैं, अलग अलग उनके क्वेश्चंस हैं। मैकेनिकल ग्रुप में हम 3 वीडियोज़ ला चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। सिलेबस के अनुसार जिस मॉड्यूल को हम अब कर रहे हैं वो है रिवेट्स, रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स एंड मशीनिंग सिंबल। इसमें हम 42 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, आज उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज दिस सिंबल रिप्रेजेंट? यह प्रतीक क्या दर्शाता है? हम सब इस बात को जानते हैं, ये एरो हेड है और ये वेल्डिंग का सिंबल है, लेकिन इसके नीचे एक आकृति आपको दिखाई दे रही है रेफरेंस लाइन के नीचे, ये हमारे वेल्ड सिंबल है। तो ऑप्शन में हमें करेक्ट वेल्ड सिंबल को देखकर बताना होगा। पहला आंसर है डबल बेवल बट जॉइंट एरो साइड। डबल बेवल बट जॉइंट का ये सिंबल नहीं होगा, डबल बेवल बट जॉइंट का सिंबल होगा ऐसा। इस पे एक प्लेट पर बेवल यानी कि तिरछी सतह बनाई जाती है, वेल्ड ग्रूव बनाया जाता है, जबकि दूसरी सतह अपने स्क्वायर थिकनेस के साथ आकर लगती है। ये वेल्ड जॉइंट देखने में ऐसा लगेगा आपको, एक प्लेट बिल्कुल सीधी और दूसरी प्लेट में हमने दोनों तरफ ऊपर और नीचे बेवल बनाया हुआ है, मतलब उसकी सतह को स्लांट किया हुआ है, तिरछा बना हुआ है। तो डबल बेवल बट जॉइंट ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट आमतौर पर पतली प्लेटों में लगाया जाता है, जिसमें हम दोनों प्लेटों में कोई एज प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो उसमें 2 सीधी लाइनों द्वारा वो दर्शाया जाता है जॉइंट, और वो देखने में कुछ ऐसा लगता है आपको। थर्ड ऑप्शन है डबल वी बट जॉइंट। डबल वी बट जॉइंट प्लेट के ऊपरी और नीचे दोनों किनारों पर हमें वी शेप के ग्रूव बनाने होंगे और इसकी वेल्डिंग ऊपर से भी और नीचे से अलग से करनी पड़ेगी। ये सिंबल ऐसे दर्शाया जाता है और जॉइंट देखने में आपको ऐसा लगेगा। लास्ट ऑप्शन है सिंगल वी बट जॉइंट एरो साइड। हाँ, ये आंसर सही है, क्योंकि अगर रेफरेंस लाइन के नीचे सिंबल दिखाया है तो वो एरो साइड होगा, और क्योंकि ये वी शेप का सिंबल दिखाया है तो ये सिंगल वी बट जॉइंट है जो एरो साइड लग रहा है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल शोन इन फिगर इज अ सिंबल ऑफ। चित्र में दर्शाया गया प्रतीक किसका प्रतीक है? यह सिंबल मशीनिंग का है, सरफेस टेक्सचर का है, सरफेस फिनिशिंग का है। आप इन तीनों में से किसी भी टर्म को यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये वाला जो सिंबल है ये मशीन्ड सरफेस का है, कि यहाँ पर मशीनिंग करके हमें इस सरफेस को तैयार करना पड़ेगा। जर्नल सरफेस का सिंबल ऐसा होता है कि किसी भी विधि से आप इस सरफेस को आपको किसी भी टेक्निक से तैयार करना है, तो ये एक बेसिक या जर्नल सिंबल होता है सरफेस टेक्सचर का। अगर इसकी ये लाइन ऊपर से बंद कर दी जाती है तो वो मशीनिंग का सिंबल बन जाता है। इसका आंसर है मशीनिंग, ऑप्शन ए सही है। ये वेल्डिंग का सिंबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये ट्रायंगल है, इसको एरो हेड न समझिएगा, ये ट्रायंगल है, ऐसा दर्शाया गया है जैसे टूल का ये टिप है, ये टूल है। रिवेटिंग हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, ये रिवेटिंग नहीं है, और डेटम भी ये नहीं है। ऑप्शन ए सही है। डेटम एक नया वर्ड आया है, इसको बता देता हूँ। डेटम होता है हमारी कोई रेफरेंस की एज या सतह, जिसको हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम उसको मशीन करके रखेंगे और वहाँ से हम बाकी सारे साइज़ को नापना शुरू करेंगे, ताकि जॉब में एक अलाइनमेंट को हम मेंटेन कर सकें। तो डेटम ये नहीं है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द सिंबल रिप्रेजेंट्स। प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है। ये जो सिंबल है आपका, ये बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ होता जा रहा है, तो ये सिंबल है टेपर का। आंसर में हमें टेपर देखना पड़ेगा, डायमीटर का ये सिंबल नहीं है, ये सिंबल होता है डायमीटर का, इसको हम फाई बोलते हैं। स्क्वायर का भी ये सिंबल नहीं है, स्क्वायर का सिंबल ऐसा होता है। अगर किसी स्लॉट को या किसी ओपनिंग को हमें ये बताना है कि ये बिल्कुल चकोर है और सिर्फ एक तरफ हम डायमेंशन देके और उसके ऊपर ये सिंबल बना देते हैं, या किसी नट के हेड को या बोल्ट के हेड को अगर हमें स्क्वायर प्रदर्शित करना होता है तो हम ये स्क्वायर का वर्ग का एक सिंबल बनाते हैं। वो सिंबल तो ये नहीं है जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर आंसर नहीं हो सकता। स्लोप ये इसलिए नहीं है क्योंकि स्लोप नीचे से वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और सिर्फ एक लाइन तिरछी आएगी, उसको हम स्लोप कहते हैं। ये जो आपके सामने सिंबल है ये टेपर का सिंबल है, जो ऑप्शन डी है। टेपर आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द शोन सिंबल रिप्रेजेंट्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दर्शाया गया प्रतीक प्रतिनिधित्व करता है।
ये जो एक ट्रायंगल है जो ब्लैक कलर का है, ये किसी सतह के साथ एक एक्सटेंशन लाइन पे बनाया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि ये सतह हमारी डेटम है। ये प्रतीक आपके डेटम को रिप्रेजेंट करता है। इक्वल का प्रतीक हम सब जानते हैं, इक्वल को ऐसे दर्शाया जाता है, और ये इक्वल तब कहते हैं हम सेंटर लाइन के दोनों तरफ अगर डायमेंशन बराबर है तो दोनों तरफ की डायमेंशन ना लिखकर हम सिर्फ इक्वल लिख देते हैं और पूरी डायमेंशन ऊपर लिख देते हैं। तो छोटी वाली डायमेंशन को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो बड़ी डायमेंशन है उसकी आधी सेंटर लाइन के इधर और आधी सेंटर लाइन के उधर। तो ये इक्वल का सिंबल हम ड्राइंग में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल का भी ये सिंबल नहीं है। पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है जब हम किसी दो सतह को ये दर्शाना चाहते हैं कि सतह ए सतह बी के पैरेलल है, तो ए और बी को मार्क कर कर साइड में एक सिंबल बनाया जाता है कुछ इस तरीके से बॉक्स में, ए पैरेलल बी। तो पैरेलल का ये सिंबल नहीं है और परपेंडिकुलर का भी ये सिंबल नहीं है। सेम जैसे पैरेलल को बनाया जाता है, दो सतह अगर एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण में हैं तो हम उस सिंबल को ऐसे दर्शाते हैं। इस सिंबल को डेटम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 47, डिजिट्स शोन इन मशीनिंग सिंबल आर। ये मशीनिंग सिंबल है, हम सब जानते हैं। इसके ऊपर 1.8 लिखा हुआ है। ये डिजिट क्या प्रदर्शित करती है? ये डिजिट प्रदर्शित करती है आपकी रफनेस वैल्यू को इन माइक्रोन्स। अब ये रफनेस वैल्यू क्या होता है? देखिए, मशीन होने के बाद भी हमारी सतह चाहे देखने में आपको कितनी भी स्मूथ और फ्लैट और चिकनी, मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग अगर आपको दिख भी रही है उसकी, तब भी अगर आप माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे सरफेस को, तो उसमें कुछ पीक्स यानी कि कुछ पहाड़ जैसी और कुछ वैलियाँ यानी कि कुछ खाई जैसी, चाहे वो कितनी भी छोटी हैं पर वो होती हैं। ये डिस्टेंस जितना कम होता चला जाएगा उतनी ही हमारी सरफेस फिनिश्ड होती चली जाएगी। ये रेफरेंस वैल्यू जो आपको बताई जा रही है 1.8, मशीनिंग सिंबल में ट्रायंगल के ऊपर ये प्रदर्शित की जाती हैं, और ये प्रदर्शित की जाती हैं रफनेस वैल्यू की, उस सतह की रफनेस वैल्यू। ये जितनी कम होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी सरफेस स्मूथ होगी। हर टेक्निक एक खास रफनेस वैल्यू की रेंज में सतह को उत्पन्न करती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि गैस कटिंग के बाद प्राप्त होने वाली सतह इतनी स्मूथ नहीं हो सकती जितनी लेथ मशीन से प्राप्त हो सकती है। तो लेथ मशीन सरफेस की सरफेस रफनेस वैल्यू को कम कर देती है। मतलब उसमें ये जो पहाड़ और खाइयाँ हैं ये बहुत छोटे छोटे बनते हैं, तो पूरी सरफेस लगभग सपाट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। इसका आंसर होगा सरफेस रफनेस। मशीनिंग सिंबल में ट्रायंगल के ऊपर लिखी हुई जो डिजिट है वो उस सतह की स्मूथनेस बताती है, यानी कि रफनेस वैल्यू बताती है किस सतह की, जिस सतह पर ये सिंबल बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 48, सरफेस फिनिश इंक्रीजेज विद। सतह चिकनी हो जाती है कब? विद इंक्रीज इन सरफेस रेफरेंस नंबर। अगर सरफेस रेफरेंस नंबर को हम बढ़ाएंगे तो वो चिकनी होगी। अगला ऑप्शन है डिक्रीज इन सरफेस रेफरेंस नंबर। अगर सरफेस नंबर, ये जो डिजिट लिखी हुई थी आपको पिछले क्वेश्चन में, ये अगर कम होगी तो ज़्यादा चिकनी होगी या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चिकनी होगी, ये हमें बताना है। सी ऑप्शन है नो चेंज, और डी ऑप्शन है मे इंक्रीज और डिक्रीज, कि वो बढ़ भी सकती है सरफेस आपकी स्मूथनेस और घट भी सकती है। ये हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि ये जो डिजिट आपको लिखी हुई है ये उनकी हाइट है, मतलब वैली से और पीक के बीच की हाइट है। ये जितनी कम होगी उतनी ही हमारे सरफेस उबड़ खाबड़ कम होगी, तो हमारी सरफेस फिनिश जो है उसका जो टेक्सचर है वो उतना ही स्मूथ हो जाएगा जितनी ये डिजिट कम होगी। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि सरफेस फिनिश इंक्रीज होगी रेफरेंस नंबर के साथ या डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी सही है, विद डिक्रीज इन सरफेस रेफरेंस नंबर। हमारी सरफेस फिनिश क्वेश्चन में पूछा गया था इंक्रीज कब होगी, जब हमारा सरफेस रफनेस नंबर डिक्रीज होगा। अगर सरफेस रफनेस नंबर जो है 0.025 या 0.05 अगर ऐसा लिखा है तो हमें बहुत हाई एक्यूरेसी वाले टेक्निक को, जिसमें लैपिंग और हॉर्निंग आते हैं, उनको करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर ऑन द सिंबल मशीनिंग अलाउंस इज गिवन। हमसे पूछा जा रहा है मशीनिंग के सिंबल में मशीनिंग अलाउंस कहाँ दिया जाता है। सबसे पहले ये जान लीजिए मशीनिंग अलाउंस क्या होता है। जैसे हमने कोई कास्टिंग करी, उसके बाद उसकी सरफेस को मशीन करना पड़ेगा, तो मशीन करने में उसका साइज़ छोटा होगा, भाई मटेरियल को हटाना पड़ेगा ना हमें। तो हम पहले ही जॉब को कास्टिंग में या फैब्रिकेशन में बड़ा बनाते हैं, ताकि मशीन होने के बाद हमें अपना वांछित साइज़ भी मिल जाए, डायमेंशन भी मिल जाए, और हमें वो सरफेस फिनिश भी मिल जाए जो हम चाह रहे हैं।
तो जितना हम बड़ा बनाते हैं उसको हम मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। अगर यहाँ पर मशीनिंग द्वारा मटेरियल को हटाया जाएगा तो उसको हम मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। थोड़ा बड़ा बना जाता है जॉब। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि मशीनिंग सिंबल में ये मशीनिंग अलाउंस कहाँ प्रदर्शित होता है। मशीनिंग सिंबल जैसे ये आपका मशीनिंग सिंबल है, इस ट्राइंगल के बाहर लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट लिखी होगी वो mm में आपकी मशीनिंग अलाउंस को बता रही होगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन लेफ़्ट साइड आउटसाइड ट्राइंगल, उल्टे हाथ की तरफ ट्राइंगल के बाहर, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑन राइट साइड आउटसाइड ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर आउटसाइड राइट पे अगर कोई वो डिजिट नहीं लिखी रहती, कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, स्पेशल कंडीशंस लिखी रहती हैं कि इस सरफेस को बनाने के लिए आपको क्या और करना चाहिए, क्या और बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑन लेफ़्ट साइड इनसाइड ट्राइंगल, ट्राइंगल के इनसाइड हम कोई डिजिट नहीं लिखते हैं। हाँ, कभी कभी ट्राइंगल को पूरा बंद ना करके एक बीच में सर्किल बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें इस सरफेस में मशीन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी ये कास्टिंग से या फॉर्जिंग से या रोलिंग से आया है वही सरफेस की रफनेस भी चल जाएगी, रफनेस वैल्यू चल जाएगी। तो पर डिजिट कभी भी हम ट्राइंगल के अंदर नहीं लिखते, तो सी ऑप्शन गलत है। ओवर रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के ऊपर हम किस विधि से ये सरफेस तैयार होगी उस विधि का नाम लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रश्न के दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर है ए। ट्राइंगल के बाहर लेफ़्ट साइड पे जो आपको डिजिट लिखी है वो मशीनिंग अलाउंस है mm में, वही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। पहला ऑप्शन है सरफेस टेक्सचर सिंबल्स आर ऑलवेज ड्रॉन विद लीडर डायमेंशन। अच्छा, जिस भी सतह को हमें मशीनिंग सिंबल बताना है कि यहाँ पर मशीनिंग होनी है, उस सतह पे हमेशा लीडर के द्वारा हमें मशीनिंग सिंबल को देना चाहिए। लीडर एक डायमेंशन देने का एक सिंबल है जिसमें एक ही तरफ एरो हेड होता है। तो ये कुछ ऐसे दिया जाता है, मान लीजिए इस सतह पे आपको मशीन करनी है तो इस सतह से एक लीडर को उठाया जाएगा और उस लीडर के ऊपर हम मशीनिंग का ये सिंबल बना देंगे। ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन अभी इसमें एक कैच है, इसमें एक छुपी हुई बात है जो आपको समझनी है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। सरफेस टेक्सचर सिंबल्स आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन एजेस, जिस एज पर या जिस सतह पर आपको मशीनिंग करना है उस सरफेस की एज पर हम इस सिंबल को ड्राइंग में प्रदर्शित करते हैं। ये बात भी सही है। तो अभी तक तो दोनों आंसर सही हो गए। नीचे ऑल ऑफ द अबव तो लिखा नहीं है, तो सी आंसर पढ़ते हैं। सरफेस टेक्सचर सिंबल्स आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन प्रोजेक्शन लाइन, इनको प्रोजेक्शन लाइन पर भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। आखिरी ऑप्शन है सरफेस टेक्सचर सिंबल्स आर ड्रॉन टू बी रेड फ्रॉम बॉटम और राइट साइड, ये ऑप्शन भी सही है। जब भी आप मशीनिंग सिंबल को बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि या तो नीचे से पढ़ा जाएगा वो या राइट साइड से पढ़ा जाएगा। ये इनके बनाने के कन्वेंशन हैं। इसका सबसे सही आंसर डी है। अब आप पूछेंगे क्यों, ऊपर के सारे आंसर तो हम गलत नहीं कर पाए। आप अगर गौर से देखें तो तीनों में ऑलवेज लिखा हुआ है कि हमेशा। वो लीडर पे भी बन सकता है, वो आपकी सतह के ऊपर डायरेक्टली भी प्रदर्शित किया जा सकता है और वो प्रोजेक्शन लाइन पे भी सिंबल प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑलवेज लिख देने का मतलब ये है हमेशा लीडर पे ही प्रदर्शित किया जाएगा या एज पर ही प्रदर्शित किया जाएगा या प्रोजेक्शन लाइन पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये तीनों आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों पर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। हम इसमें हमेशा नहीं लगा सकते हर ऑप्शन में। तो इसका आंसर डी सही है। आप प्रदर्शित इन तीनों में से कहीं भी कर दो, लेकिन वो पढ़े जाएंगे नीचे से या राइट साइड से। आपके लिए ये जानकारियाँ जो आज मैंने इस वीडियो में एकत्रित की हैं, ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से मशीनिस्ट और टर्नर के लिए। इससे पहले जो रिविटिंग और फास्टनर्स वाले क्वेश्चंस थे वो फिटर वालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं व्यवसाय की नज़रों से, और वेल्डिंग सिंबल्स जो हैं वो वेल्डर वालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सूचनाओं को, इन जानकारियों को अपने साथ हमेशा रखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, पढ़ाई करते रहें। परीक्षाओं के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल ना घबराएं, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी होने वाली हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड बाय।